मेरी ही मंदिर ही है, तो जैसा करना है करो, मुझे जैसा करना है वैसा। गरीब की बेटी हो तो गरीब की बेटी बनकर ही रहो, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। सोने बन जाने के बाद फटाफट भटूरा बनाकर मालती रसोई जल्दी छोड़कर जाने लगी। अरे देवरानी जी, क्या रसोई साफ तो करती जाओ। आकर रखती हूँ। तभी वहाँ कंचन आती है। छोटी बहू बड़ी बहू सही कह रही है, आज का काम तुरंत करना चाहिए, बाद के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। ससुराल की रसोई मेरे लिए बोझ बनती जा रही है। अमित की बेटी मानसी को रसोई मायके में ही बोझ लगती। वो रसोई में काम करते हुए सोचती, पूरी बनाना, सब्जी बनाना, चावल बनाना, इतना बड़ा बोझ है, मैं इस बोझ के तले दबती जा रही हूँ। वो जल्दी जल्दी में खाना बनाकर ससुराल वालों को डाइनिंग हॉल में सर्व करती है, तो ससुराल वाले खाने में कमी निकालते हैं। वो अपनी जेठानी से कुछ सीखो, उस तरह खाना बनाओ, तो आनंद पानंद में खाना बना कर ही आती है। ये मतलब का कोई स्वाद नहीं। तुम्हारी जेठानी भले ही खाना बनाने में टाइम लगाती, लेकिन उसके खाने में स्वाद होता है, और वो रसोई भी व्यवस्थित और साफ है। उस दिन मानसी एक तरकीब लगाती और रसोई के बोझ से बचने के लिए सबकी नजरों से बचकर ऑनलाइन खाना ऑर्डर करके रसोई में गर्म करके मम्मी आवाज कम कर। तुमने अपनी जेठानी से सीख ली। ओए करना, ओए ओए मम्मी आवाज कम कर। इसे मुझसे सीखना चाहिए। देवरानी से सीखो कुछ आठ, जल्दी काम करना और साफ सुथरा काम करना। तुम तो मंदिर में पूजा नहीं करती रह गई और कल तुम्हारी देवरानी को मिल गया। आज तो किसी की बातों का फर्क नहीं था, वो अपने तरीके से ही काम करती है। एक दिन रसोई को साफ करते हुए डस्टबिनों से पॉलिथीन जिसमें फूड डिलीवरी कंपनी का लोगो लगा हुआ है। ऑनलाइन खाना तो कोई ऑर्डर करता नहीं, तो फिर ये करनी यहाँ कैसे आई? आरती जब रसोई के डस्टबिन का कचरा घर के बाहर वाले डस्टबिन में डालने जाती है तो देखती है कि उसकी देवरानी फूड डिलीवरी बॉय से खाना ले रही है। अच्छा, तो ये राज है देवरानी के खाना बनाने का। उस दिन हमेशा की तरह मानसी सबसे नजरें छुपाकर रसोई में खाना गर्म करके डाइनिंग हॉल में सबको सर्व करती है और हमेशा की तरह सब उसकी तारीफ करते हैं। रोज की भी कोई शुगर नहीं हो, अब तो तुम हमें जल्दी और 5 स्टार होटल जैसा खाना बनाकर खिलाने लगी। हाँ, मेरी एक आदत हो गई अच्छा खाना बनाने की। आरती कचरे के डिब्बे से पन्नी लेकर आती है और सबके सामने उसकी पोम खोलती। ये देखो, ये है देवरानी जी की जल्दी और टेस्टी खाना बनाने का राज। सब हैरान हो जाते हैं। फिर क्या है बहू, मैं रसोई के बोझ के तले दबकर रहना नहीं चाहती थी, इसीलिए मैं खाना ऑनलाइन ऑर्डर करके आप सबको खिलाने लगी। आप सब सोचते थे कि आपकी गरीब बहू की तरह मैं भी रसोई में रहूं, मुझसे ऐसा नहीं हुआ, ना होगा। मानसी अपनी भड़ास निकालकर अपने कमरे में चली जाती है और डाइनिंग हॉल में बैठे सभी लोग एक दूसरे का मुंह ताकते रहे। उस दिन के बाद कंचन और आनंद उदास रहे। आरती को भी अंदाजा था कि ये किसने किया, फिर भी वो कुछ नहीं बोली और चुपचाप अपने कमरे में चली और उसने भी अपने घर चली गई। उसी दिन शाम को ऑफिस से आने के बाद अशोक के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दी। कमरे में आकर मिठाई निकालता है, मानसी उसे देखती है। पिछले कुछ दिनों से मुझसे आपको नुकसान हो रहा है। तभी हॉल में बैठे सभी लोगों को मिठाई खिलाते हुए निकली। मुझे नया कॉन्फ्रेंस मिला है, बहुत तरक्की हो रही है। अपने कमरे में खड़ा दोनों भाई एक ही बिजनेस करते हैं, तो मुझे नुकसान हो रहा है, फायदा कैसे हो रहा है? अशोक और मानसी को मिठाई देने आई कंचन अशोक की बातें सुनती है और तुम्हारी जेठानी ये बात जानती है, इसलिए वो रसोई को पूजा तुम्हें रसोई बोझ लगती, इस वजह से ना तो रसोई के साफ सफाई अच्छे से करती हो, एक बार मेरी बात मानो, बदलाव ना आए तो जो तुम्हें सही लगे वो करना। मानसी उस समय ज्यादा कुछ नहीं बोली और अगले दिन अपने घर पहुंची और हॉल में बैठे अपनी मम्मी पापा से अपनी सास की बात करी। मानसी तो तुम्हारे मानने या ना मानने से कुछ नहीं, भले ही तुम अमीर घर की बेटी हो, लेकिन अब उस घर की बात